ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बड़े मंगल क्यों मनाया जाता है? आखिर क्यों इस दिन हनुमान जी के मंदिरों में इतनी भीड़ होती है? और क्या आप जानते हैं हनुमान जी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। बड़ा मंगल की शुरुआत कैसे हुई? बड़ा मंगल उत्तर प्रदेश, खासकर लखनऊ और उत्तर प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को पहली बार हनुमान जी की मुलाकात राम और लक्ष्मण जी से हुई थी। इसी मुलाकात के बाद हनुमान जी ने श्री राम को अपना प्रभु माना और जीवन भर उनकी सेवा की। इस दिन लोग हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और भंडारा करवाते हैं जगह जगह पर। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं। दूसरा, हनुमान जी क्यों अमर हैं? हनुमान जी को सप्त चिरंजीवी में से एक माना जाता है, यानी वे अमर हैं। कथा के अनुसार राम ने उन्हें वरदान दिया था कि जब तक धरती पर राम नाम रहेगा तब तक हनुमान जी भी जीवित रहेंगे। इसीलिए मान्यता है जहाँ भी रामायण पाठ या राम कथा होती है, हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। रहस्य: कहा जाता है कि कई संतों और भक्तों ने कठिन साधना के दौरान हनुमान जी के दर्शन होने का दावा किया है। अब बात करते हैं हनुमान जी के वो 16 रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहला, हनुमान जी शिव जी के अवतार कैसे हैं? पुराणों के अनुसार शिव ने भगवान विष्णु के राम अवतार की सहायता के लिए हनुमान रूप लिया। उन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। इसीलिए हनुमान जी में शिव जैसे शक्ति, तपस्या और क्रोध तीनों दिखाई देते हैं। रहस्य: इसीलिए मंगलवार और शनिवार को हनुमान पूजा करने से शनि और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा मानी जाती है। दूसरा, हनुमान जी अपनी शक्तियाँ क्यों भूल जा गए थे? बचपन में हनुमान जी बहुत शरारती थे। वे ऋषियों के आश्रम में जाकर परेशान किया करते थे। ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियाँ भूल जाएंगे, लेकिन साथ में वरदान भी दिया कि जब कोई उन्हें अपनी शक्तियाँ याद दिलाएगा तब उनकी सारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। लंका कांड में जामवंत जी ने उन्हें यही याद दिलाया था, जिसके बाद हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुँचे। सीख: कई बार इंसान में शक्ति होती है लेकिन उसे अपनी क्षमता का एहसास नहीं होता। तीसरा, हनुमान जी को सिंदूर क्यों प्रिय है? एक दिन हनुमान जी ने देखा कि सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही हैं। पूछते पर माता सीता ने कहा, इससे श्री राम की लंबी आयु होती है। हनुमान जी ने सोचा कि अगर थोड़ा सा सिंदूर राम जी की आयु बढ़ाता है तो पूरा शरीर सिंदूर से ढक लेने में क्या लाभ होगा, कितना लाभ होगा। इसीलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। तब से हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने की परंपरा शुरू हो गई। तीसरा, पंचमुखी हनुमान का रहस्य: जब अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया तब हनुमान जी पाताल लोक पहुँचे। अहिरावण को मारने के लिए 5 दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ बुझाना था। तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया, जैसे वराह, नरसिंह, गरुड़, हयग्रीव, हनुमान। इस रूप से उन्होंने अहिरावण का वध किया। पांचवा, हनुमान जी और शनि देव का संबंध: कथा के अनुसार शनि रावण की कैद में था। हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कराया। खुश होकर शनिदेव ने वरदान दिया कि जब जो हनुमान जी की पूजा करेगा उसे शनि के कष्ट कम होंगे। इसी वजह से शनिवार को हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा होती है। छठा, हनुमान जी का हृदय रहस्य: जब किसी ने उनकी भक्ति पर संदेह किया तो हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया। उनके हृदय में राम और सीता विराजमान थे। यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं, हृदय से होती है। छठा, कलयुग के जागृत देवता: मान्यता है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। सातवां, सीने में बसते हैं राम और सीता: हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया था कि उनके हृदय में राम और सीता निवास करते हैं। वो बचपन में फल समझकर सूर्य को निगलना चाहा। बचपन में उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर निगलना चाहा था। सूर्य देव थे उनके गुरु।
हनुमान जी ने सूर्य को अपना गुरु बनाया और चलते हुए सूर्य के साथ ज्ञान प्राप्त किया। हनुमान जी अमर क्यों हैं? उन्हें चिरंजीव माना गया है। कहा जाता है कि वे आज भी धरती पर मौजूद हैं और जहाँ राम कथा होती है वहाँ वो ज़रूर आते हैं। इसी वजह से बड़े मंगल का दिन बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करने से भय, रोग, कर्ज और बाधाएं दूर होती हैं। जय बजरंगबली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल जागरूक चेतना को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और अच्छी वीडियो हम बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।